प्रभु की भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु के अनेकों भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। हिरण्यकशिपु यह नहीं जानता था कि बाहर तो वो प्रभु के भक्तों को भक्ति से च्युत कर रहा है और उसके घर का अपना ही चिराग प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ है। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने प्रभु को सच्चे मन से याद किया, कब तक इस आतताई के अत्याचारों को सहना पड़ेगा? प्रभु तू शीघ्र आ, हर युग में आतताइयों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आता है, तो अब क्यों नहीं? जब भक्तों ने प्रभु को याद किया तो आकाशवाणी हुई, मां भैष्ट विभु श्रेष्ठा सर्वेशां भद्रमस्तु वः मत दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्ते यातं मितस्य दौरात्नं दैते यावो सदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सर्व आशु विनश्यति। स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट की दुष्टता को भली भांति जानता हूं। जब मैं इस धरती पर आऊंगा तो मेरा दर्शन तुम्हारे कल्याण का हेतु होगा। यदि कोई देव वेद गो ब्राह्मण साधु धर्म ईश्वर इनसे द्वेष करता है तो उसका विनाश निश्चित ही निश्चित है। जब ये अपने निर्वैर अपने भक्त पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखेगा तो मैं उस समय धरती पर आऊंगा और इसका अंत कर दूंगा, इसका उद्धार कर दूंगा। लेकिन तुम्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना ही होगा। देश की संस्कृति को देव संस्कृति शब्द से संबोधित किया गया, लेकिन कारण क्या है कि हमारी संस्कृति पर अनेकों अत्याचार हुए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, अनेकों आघातों को सहन किया हमारे भारत देश की संस्कृति ने। सत्य तो यह है कि जब भी किसी राष्ट्र की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या कमजोर हो जाती है तो राष्ट्र रुग्ण हो जाता है और आक्रांताओं के हाथों का शिकार हो जाता है। किसी भी बीमारी के फैलने के दो कारण होते हैं, एक शरीर की अवस्था विशेष और दूसरा कीटाणुओं का हमारे शरीर में पदार्पण हो जाना। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, हमारा शरीर कीटाणुओं का सामना करता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। और जैसे हमारा इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम पड़ जाती है या कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर अनेकों रोगों का शिकार होकर रह जाता है। और भारत राष्ट्र के कमजोर होने का कारण भी यही रहा। जब तक युवाओं की शक्ति का सहयोग भारत राष्ट्र के साथ रहा, जब तक राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा की गई, राष्ट्र मजबूत रहा। जैसे संस्कृति की तिलांजलि कर दी गई, राष्ट्र को कमजोर होने में समय नहीं लगा। जिन लोगों ने मध्य काल का या ब्रिटिश शासन काल का इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि मुट्ठी भर आक्रांता इस देश में आए और हमारे देश को बर्बाद कर चले गए। फूट डालो और राज करो की नीति भले ही अंग्रेजी शासन काल में प्रकट हुई हो, लेकिन उसके बीज बहुत समय पहले ही पड़ने शुरू हो गए थे। आप कहेंगे कैसे? इतिहास की उदाहरण दूंगी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और जीवन दान भी दिया। मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया और फिर उसे जीवन दान में दे दिया। ऐसा एक नहीं 16 बार हुआ। पराक्रम के धनी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर विजय प्राप्त करते रहे, लेकिन 17वीं बार जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, पराक्रम के धनी होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान हार गए। कैसे हार गए? इसके पीछे मोहम्मद गोरी की वीरता काम नहीं कर रही थी। पृथ्वीराज चौहान के समीप रहने वाले जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। अपना ही व्यक्ति जब दूसरे के साथ मिल जाए
जब देशभक्त देशद्रोही हो जाए तो संस्कृति को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। मुगल भी यहां आए, भारत देश से धन लूट लूट कर चले गए, यहां कत्लेआम मचाया उन्होंने, भारत देश को गुलाम बनाए रखा। कितने समय तक हमने गुलामी की बेड़ियों को सहा है। कारण क्या है? इसके पीछे उनका कोई अपना पराक्रम नहीं था। भारतीय राजाओं की आपसी फूट ही उनकी वीरता का कारण और उनकी विजयश्री का कारण बन गई। आप सभी जानते हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला ने बल पकड़ा था और कारण रहा था चर्बी वाले कारतूस की घटना। भले ही ये एक घटना मुख्य आधार रही हो, लेकिन भारतवासी अंग्रेजी शासन से अत्यंत व्यथित हो चुके थे। चर्बी वाले कारतूस की घटना मुख्य आधार बनी और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़कने लग गई। एक मांग हुई कि भारत आजाद हो जाना चाहिए, हमें आजादी चाहिए, गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालो। अगर उस समय इस स्वतंत्रता संग्राम के अभियान को संगठित शक्ति का सहयोग मिलता तो भारत 90 साल पहले ही आजाद हो चुका होता। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला पर देशद्रोहिता का ठंडा पानी पड़ा और वो ज्वाला मंद हो गई और आजादी की अवधि 90 साल आगे खिसक गई। 11वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के इतिहास को अगर आत्मविस्मृति का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वो समय है जब हमारी संस्कृति पर आघात होते रहे। शक आए, खून आए, यूनानी आए, मुगल आए, हमारे देश को रोंदते चले गए, लूटते चले गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात ऐसी है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी संस्कृति जीवित रही, भारत जीवित रहा। जिन्होंने आक्रमण किया वो मिट गए, लेकिन भारत नहीं मिटा। कारण भारत की संस्कृति महान थी और भारत की संस्कृति महान थी, साथ साथ इसके पीछे क्या था? जब आक्रमण हुए सत्ता जरूर हारी लेकिन समाज नहीं हारा, क्योंकि यह संस्कृति की ही शक्ति थी। और भारत की संस्कृति हमेशा तत्वज्ञानी संतों के हाथों में सुरक्षित रही है। आप जानते हैं जब सिकंदर यहां आया तो आचार्य कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य ने डटकर टक्कर ली और चंद्रगुप्त जैसे ब्रह्मज्ञानी शासक को खड़ा कर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। इसमें चंद्रगुप्त का अपना कोई सामर्थ्य नहीं था, पीछे सारी शक्ति, सारी प्रेरणा, सारी कृपा उसके गुरु आचार्य चाणक्य की थी। इसी तरह भारत देश पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उस समय समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवा को खड़ा किया और ऐसी सेना तैयार की, स्वराज्य की स्थापना हो गई। इसमें शिवा का अपना पुरुषार्थ नहीं था, पीछे समर्थ गुरु रामदास जी की कृपा कार्य कर रही थी, उनकी प्रेरणा कार्य कर रही थी। इन तत्वज्ञानी संतों की जीवन दृष्टि हमेशा हमें शक्ति देती रही। हम भोक्ता होते तो मिट जाते, हम श्रम होते तो समाप्त हो चुके होते, हम साधन होते तो खत्म हो गए होते। हम तो ठहरे साधक और हमारी जीवन साधना चलती रही। भक्ति, ज्ञान, कर्म की ये त्रिवेणी यहाँ के निवासियों को सत्संग सुधा पिलाती रही। ये वो धरती है जिसे भगवान की अवतरण स्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये वो धरती है जहां असंख्य महापुरुष भगवान की प्रेरणा से इस धरती पर आए, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, दुनिया को आनंद रस दिया, ज्ञान बांटा, संस्कृति से जोड़कर रखा। ये वो धरती है जिन्होंने कभी अपने सैनिक आक्रांता के रूप में दूसरे देशों में नहीं भेजे। अगर भेजे हैं तो शांति दूत भेजे हैं तो संत भेजे हैं, ताकि सारे विश्व में शांति आ जाए। ये वो धरती है जिन्होंने सैन्य बल के स्थान पर धर्म बल को महानता दी। भारत की धरती वो धरती है